नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ज्योग्राफी का पार्ट 1 है ये। हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी और ज्योग्राफी में भी। इसके पहले मैंने हिस्ट्री का पार्ट अपलोड कर दिया था, पॉलिटी का भी एक पार्ट अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। और आज ये ज्योग्राफी का पार्ट क्लियर है। आइए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या फिर शेयर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पश्चिम बंगाल है या वेस्ट बंगाल है, अपने 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब वो राज्य है कौन कौन से, आइए देखते हैं। निम्न में से पश्चिम बंगाल को 5 राज्य छूते हैं, जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम तथा असम। फिर से झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम तथा असम। क्लियर है। अब एक बार इसे मैप में भी देख लेते हैं, क्योंकि सुनने की अपेक्षा देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। सुनने में तो हमको याद रहता ही रहता है, लेकिन देखने में चीज़ें और ज़्यादा याद रहती है। क्लियर है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। मैंने बोला इसको 5 राज्य छूते हैं। अब देखना, वेस्ट बंगाल को यहाँ पर पहले उड़ीसा छू रहा है, क्लियर है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार, देखो ये यहाँ पर सिक्किम है, क्लियर है। और ये देखो ये यहाँ पर असम है। तो मैंने बोला पश्चिम बंगाल को 5 राज्य छूते हैं। आप बोलोगे कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन भी ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ घुमाया गया है क्वेश्चन में। अब वो कैसे कैसे घुमाया गया है अभी देखते हैं। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे कैसे होगा ध्यान से देखना, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि आपको भी पता है कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में ऐसा बोला कि निम्न में से कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ऐसा कहा क्वेश्चन में? नहीं कहा। क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, मतलब कि कर्क रेखा के नॉर्थ में। अब देखना, अगर ये हमारी कर्क रेखा जारी है तो इनमें से कौन सा भारतीय स्टेट है जो कि कर्क रेखा के नॉर्थ में? कर्क रेखा पे है क्या बोला? नहीं बोला। एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो कर्क रेखा यानी कि मतलब भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद इधर देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 राज्य हो गए। अब देखना ऑप्शन में मैंने आपको दिया था मिजोरम। मिजोरम से कर्क रेखा होकर जाती है। मिजोरम कर्क रेखा के नॉर्थ में है क्या? नहीं है, जबकि मिजोरम से तो कर्क रेखा होकर जाती है, ठीक है। अब ऑप्शन में मणिपुर भी लिखा था। कर्क रेखा यहाँ से होकर गई और मणिपुर देखे आपने कि कर्क रेखा के नॉर्थ में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा मणिपुर। अब देखना, अगर मैं पूछता कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा स्टेट है, तो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता आंध्र प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दिया था। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। अब एक बात आती है, कर्क रेखा बराबर क्या होता है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बराबर क्या होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बराबर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अभी तो इतना ही याद कर लो, जब कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर, बांगर, रेगुर या तराई मिट्टी को। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्लियर है। अब इसे याद कैसे कैसे रखें? तो कुछ नहीं करना है,
अपना थोड़ा बीपी बढ़ाना है आपको। क्लियर है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर। क्लियर है? बीपी से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ध्यान देना, इतना याद करते करते कहीं आपका बीपी सच में ना बढ़ जाए। क्लियर है? और नई मिट्टी को क्या कहेंगे? तो एन के याद रख देना। पुरानी मिट्टी के लिए बीपी, मतलब कि पुरानी बांगर और नई मिट्टी खादर। क्लियर है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कॉटन सॉइल, जिसे कि कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कपास के उत्पादन में यहाँ सहायक होती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, वह कबीला कहाँ से आया था? ऑप्शन ए तिब्बत, यहाँ ABCD लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए तिब्बत से, दूसरा मंगोलिया से, तीसरा बर्मा या कहे तो म्यांमार, रंगून, तीनों एक ही नाम है, चौथा श्याम थाईलैंड। तो देखो, तिब्बत के साथ असम की वॉइस मैच कर रही है क्या? देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम से। श्याम असम एक ही वॉइस है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? श्याम। अब ये भी क्वेश्चन आया था कि वह कबीला कहाँ से आया था? तो थाईलैंड से आया था। मतलब असम जो स्टेट है उसका नाम श्याम जनजाति के नाम पर रखा गया, और वो कबीला कहाँ से आया था? तो थाईलैंड से आया था। और थाईलैंड की कैपिटल क्या? बैंकॉक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता? तो इसको सबसे पहले मैप देखते हैं, उसके बाद हम आंसर लगाएंगे। क्लियर है? एक बार मैप में देखना। तो नेपाल के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं या फिर साझा करते हैं। पहला कौन सा? उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल या कहे तो पश्चिम बंगाल, पांचवा कौन सा? सिक्किम। एक बार फिर से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्लियर है? अब ऑप्शन में आते अपन। सिक्किम भी था, उत्तराखंड भी था, उत्तर प्रदेश भी था। राइट आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। कौन नहीं करता? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं करता। अब इसे याद भी कैसे कैसे रख सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आप लिख दो यहाँ पर सुब्बू। किसी का नाम होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो बना लेना। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश। फिर से, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से दक्षिण भारत की नदी नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है निम्न में से साउथ इंडिया की नदी नहीं है, मतलब कि जाहिर सी बात है जो नदी है वो नॉर्थ इंडिया से निकलेंगी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी, जो कि उत्तरी भारत की एक नदी है। इसकी लंबाई पूछेगा तो 1375 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? गोदावरी की बात करेगा तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से होकर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, क्योंकि गोदावरी ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। 3 ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र या भूभाग को कहते हैं। जो भी क्षेत्र जमीन से 3 ओर से घिरा रहता है उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, यहां पर जमीन नहीं आएगा, यहां पर आएगा पानी। 3 ओर से पानी से घिरे क्षेत्र या भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा प्रायद्वीप। क्लियर है? एक बार मैप के जरिए देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जमीन नहीं आएगा, यहाँ पर पानी आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से जो नदी भारत में पूर्व की ओर बह रही है वह नदी कहाँ गिरेगी? मान लो इंडिया का मैप है, जो भी नदी पूर्व की ओर बह रही है, 2 तरह की से नदी बहती है ना, एक रहती है ईस्ट फॉलोइंग रिवर, एक रहती है वेस्ट फॉलोइंग रिवर। तो जो नदी पूर्व की ओर बह रही है वो नदी कहाँ गिरेंगी? जो नदी पश्चिम की ओर बह रही है वो नदी कहाँ गिरेगी?
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूर्व की ओर पूछा है। तो आइए फिर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान से देखना, कोई भी नदी, सबसे पहले ये देख ले, भारत के पूर्व में क्या है, तो बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, तो अरब सागर, मतलब कि अरेबियन सी है। और दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है, मतलब कि इंडियन ओशियन है। इतना क्लियर है। अब जो नदी पूर्व की ओर बह रही, मतलब कि ऐसी बह रही है, वो नदी कहाँ गिरेगी, जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। एकदम इजी क्वेश्चन। जो नदी ऐसी बह रही है, मतलब कि पश्चिम की ओर बह रही है, वो नदी कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में गिरेगी। इतना क्लियर है। इसके पहले एक क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय भारत वाला, उसमें पूछा था तीनों ओर से पानी से घिरे भूभाग को कहा जाता है। जैसे कि ये भूभाग तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरी अमेरिका किन किन महासागरों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर लगाने से पहले हम लोग मैप देखते हैं, क्योंकि मैप देखना बहुत जरूरी होता है। देखना, टोटल 60 कॉन्टिनेंट है हमारे पृथ्वी पे, आपको भी पता है। पहला एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्लियर है। अंटार्कटिका नीचे में है, छूट गया लगता है अंटार्कटिका, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब देखना, ये हमको क्वेश्चन ने पूछा है उत्तरी अमेरिका किन किन महासागरों के बीच स्थित है। तो हमारा उत्तरी अमेरिका कौन सा हो गया, ये हो गया। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा हो गया, ये हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है ना, कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर स्थित है, मतलब किन किन महासागरों के बीच है। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है, मतलब कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो उत्तरी अमेरिका है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य जिसकी आकृति समुद्री घोड़े के समान है, मतलब कि सी हॉर्स के समान है। अगर आपने सी हॉर्स देखा होगा तो भारत का नक्शा देखते ही क्वेश्चन मतलब आंसर आपसे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार अगर क्वेश्चन देखा होगा तो याला, नहीं तो फिर तो आ ही जाएगा। चलिए फिर बता ही देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि छत्तीसगढ़। अगर आप मैप में छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ का आकार सी हॉर्स के समान दिखाई पड़ेगा। कैसे कैसे दिखाई देता है वो भी देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। क्लियर है। न्यावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। तो न्यावा सेवा बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इतना क्लियर है। अगर कोलकाता की बात करेगा तो कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है, तो हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में है। क्लियर है। अगर चेन्नई की बात करेगा तो चेन्नई में कौन कौन सा बंदरगाह है, मतलब कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ आता है, चेन्नई में, मतलब चेन्नई कहाँ आती है, तमिलनाडु में आता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अपना हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और न्यावा सेवा की बात करें तो मुंबई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा अगर कांडला की बात करेगा तो गुजरात चले जाएंगे। मुर्मू गोवा की बात करेगा तो गोवा चले जाएंगे। मंगलोर की बात करेगा तो कर्नाटक चले जाएंगे। कोच्चि केरल, मुंबई मुंबई में ही। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब भारत का एकमात्र राज्य जिसकी आकृति अंगूठे के समान दिखाई पड़ती है, वो तो हमारा था सी हॉर्स के समान। और ये वाला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी आकृति अंगूठे के समान दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम को अगर आप देखोगे तो आपको अंगूठे के आकार का दिखेगा। एक बार देख ही लेते हैं।
ये है हमारा सिक्किम। और आपने देखा होगा यहाँ तो मैप थोड़ा छोटा है, एक बार अपने मैप में देख लेना घर में जाके। तो सिक्किम का आकार बिल्कुल अंगूठे के आकार का दिखता है। क्लियर है? सिक्किम का आकार बिल्कुल अंगूठे के आकार का दिखाई पड़ता है। इसके पहले मैंने आपको छत्तीसगढ़ वाला क्वेश्चन बताया था कि मतलब छत्तीसगढ़ का आकार सी हॉर्स के समान दिखाई देता है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ को ध्यान से देखना। छत्तीसगढ़ का आकार सी हॉर्स के समान दिखाई पड़ता है। सी हॉर्स क्या क्या होता है, नहीं देखो तो नेट में सर्च मार लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। मान लो भारत का नक्शा कुछ ये हो गया, इस तरह का, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसी को सह्याद्री कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पाकिस्तान को हिमाचल प्रदेश छूता नहीं है। अब इसे कैसे कैसे याद रख सकते हैं? तो बहुत पुरानी ट्रिक है। पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से इंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? देखो, इंडीज पर्वत क्या है? तो नवीन वलित पर्वत है, मतलब कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जो कि दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका में स्थित है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करता है तो रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो भी क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है, मतलब कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। एशिया में क्या है? हिमालय, पता ही है आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस देश में हिमालय का विस्तार नहीं है? अगर हम लोग हिमालय के विस्तार की बात करेंगे तो हिमालय का विस्तार मालदीव में नहीं है, क्योंकि मालदीव है, अगर ये मैंने इंडिया का नक्शा बनाया तो मालदीव ये यहाँ पर है। अब बताओ हमारा हिमालय कहाँ पर है? तो हमारा हिमालय यहाँ पर है। अब ऐसा तो घूम के थोड़ी ना चले जाएगा हिमालय। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव। तो मैं बता रहा था आपको कि हिमालय का विस्तार किस किस देश में फैला है। तो आपने वो तो पढ़ा होगा कि मतलब भारत के साथ कितने देशों की सीमा छूती है। क्लियर है? जिसमें से आपने ये भी पढ़ा होगा बचपन में बीए। तो बस हो जाएगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिसमें कि आप बांग्लादेश को हटा दीजिए और उसकी जगह इंडिया डाल दीजिए। तो ये हो गए हमारे 7 कंट्री जहाँ पर हिमालय का विस्तार फैला है। एक बार फिर से देख लेते कौन कौन से। बांग्लादेश को हटा के मैंने उसकी जगह इंडिया रख दिया। एक हो जाएगा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार। वहाँ पर भी 7 थे, यहाँ पर भी 7 है। सिर्फ मैंने क्या किया, हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश को हटा दिया और उसकी जगह इंडिया डाल दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? मतलब कि भारत में कुल कितने कोस्टल स्टेट हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। अब है कौन कौन से? तो मैप के जरिए देखते हैं। तटीय राज्य की बात किया, मतलब कि पानी वाले स्टेट की बात कर रहा है, मतलब कि किस राज्यों से साझा होता है। क्लियर है? ऊपर से देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा छोटा दिखेगा नहीं, कर्नाटक, केरल, मतलब हमारे पश्चिम की ओर कितने राज्य हो गए जो कि तटीय राज्य हैं? आप बोलोगे 5, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्व की ओर देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल हमारे कितने हो गए? 9। अगर क्वेश्चन में आएगा कि भारत के पूर्व में कितने तटीय राज्य, मतलब कि कोस्टल स्टेट है, आप बोलोगे 4, कौन कौन से?
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसी की जगह अगर पश्चिम में पूछ ले तो आप बोलोगे 5। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बना तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। क्लियर है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब यहाँ मैंने पंजाब की बात किया नहीं किया, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में शामिल है 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूनियन टेरिटरी, 29 स्टेट एंड 9 यूटी। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे कैसे होगा? पहले हमारे इसमें 29 राज्य थे। क्लियर है? लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ के 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन कौन सा? एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब हमारे पास 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसके जरिए दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया। मतलब दादर नागर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया। तो हमारे पास पहले 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर के अलग होने के बाद अब उसमें से दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय हो गया, मतलब कि जोड़ दिया गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं? देखो मैंने यहाँ पर हिंदी की जगह इंग्लिश का यूज कर दिया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बिजोस्फेयर और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समताप मंडल। अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको 5 मंडल दिखाई देंगे, मतलब कि 5 मंडल रहेंगे। पहला होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्लियर है? आपको इंग्लिश में याद करना है, हिंदी छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मैंने आपको बताया हमारे धरती पे कुल 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आपको भी पता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। तीसरा पूछा इसलिए नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? अब देखना, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? एशिया। क्लियर है? उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको? एक सेकंड रुकना, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यहाँ पर छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो हम बोलेंगे एशिया है। उसके बाद अफ्रीका, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ आप। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन? एशिया। सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अब इसे याद कैसे कैसे रख सकते हो तो मैंने इस प्रकार याद किया हूँ, AA, नासा और AEA। अब बोलोगे आप ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड नहीं है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, ए से हो जाएगा पहला एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
जो सोमाशिला बांध है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम मिलता है। अब इसे याद कैसे कैसे रख सकते हैं? तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखना है DR, क्लियर है, और यहाँ पर लिखना है BM। देखो इसमें अलकनंदा सारी चीज़ों में कॉमन रहता है, जैसे कि आपको पता है। अगर पूछेगा देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम मिलता है, आप बोलोगे भागीरथी और अलकनंदा का, क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम मिलता है, आप बोलोगे मंदाकिनी और अलकनंदा का। इसमें से अलकनंदा कॉमन है, सिर्फ हमको ये याद करना पड़ता है, जैसे कि भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, क्लियर दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, मंदाकिनी और अलकनंदा का। अगला क्वेश्चन देखें, नेपाल और भूटान के बीच निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेपाल और भूटान के बीच निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसके पहले हम मैप देखते हैं। मैप तो आगे चले गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा क्या? सिक्किम। आप मैप में देखना, भूटान और नेपाल के बीच क्या है? सिक्किम है। एक बार देख लेते हैं। देखना, ये हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा भूटान हो गया। इसके बीच में एक कौन सा स्टेट दिख रहा है आपको? सिक्किम, जिसकी आकृति किसके समान है? अंगूठे के आकार की है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। मतलब कि आपको इनमें से जो करेक्ट नहीं होता बेमेल को चुनना है, क्लियर है, जो कि सही सही मिलान नहीं करता। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल, मेघालय की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला। तो मेघालय की कोहिमा नहीं है। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी है आपकी शिलोंग, क्लियर है। मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मतलब कि कौन से राज्य में बराबर की पहाड़ियाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। इससे क्या होता है? मोटिवेट होता है आदमी, क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।